हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका अधिकतर यूज होता है कई सारे टॉपिक्स में, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और परसेंटेज पर बेस्ड एरिथमेटिक के भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में भी परसेंटेज का यूज है। तो अगर आपकी परसेंटेज पर अच्छी कमांड है तो आप इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। देखो यहाँ पर दो टर्म्स है। अगर मैं एक बात करूं, एक टर्म लिखूं परसेंट, मैंने लिखा परसेंट, तो यहां पर ये जो शब्द है ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एक है पर और दूसरा है सेंट। पर का मतलब होता है कितने में से, यानी कि आउट ऑफ, और सेंट का मतलब आप सबको पता है होता है 100। ठीक है, तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, मतलब कोई भी चीज है उसे हम 100 में से कैलकुलेट करें। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि 100 में से कैलकुलेट करने की क्या जरूरत पड़ी। तो उसका आंसर है कि दो या दो से अधिक चीजों को कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए हमें 100 में से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज किसी स्टूडेंट के आउट ऑफ 100 लेट्स से 80 मार्क्स आए। ठीक है, आउट ऑफ 100 उसके 80 मार्क्स आए, और दूसरे स्टूडेंट के आउट ऑफ 200 200 में से 120 मार्क्स आए। तो पहले वाले स्टूडेंट के 100 में से 80 आए और दूसरे वाले के 200 में से 120 आए। अब अगर मैं टोटल को ना देखूं, मुझे नहीं पता कि टोटल कितना था, मुझे केवल इतना विजिबल है कि एक के 80 आए और एक के 120 आए। तो मैं क्या कहूंगा, किसका परफॉर्मेंस बेटर है, किसने अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं बोलूंगा कि सेकंड वाले स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इसके 120 मार्क्स आए जो कि 80 से ज्यादा आए। लेकिन क्या ये एक फेयर कंपैरिजन होगा, एक सही तुलना होगी? जी नहीं, हमें यहाँ पर टोटल को भी देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके तो 100 में से 80 हैं, तो 100 में से 80 है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसके 80% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, और दूसरे वाले के 200 में से 120 आए, यानी कि 100 में से कितने आते, 200 में से 120 है तो 100 में से आते कितने, 60, इसके आधे, यानी कि इसके परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, 60%। अब अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में कंपेयर करें तो पहले वाले स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बेटर है सेकंड वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कौन सा वाला कंपैरिजन बिल्कुल सही कंपैरिजन है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला कंपैरिजन बिल्कुल सही, फेयर कंपैरिजन है, क्योंकि हमने दोनों को 100 पर स्केल डाउन कर लिया और टोटल को हमने कंसीडर किया, तो इसके 60% मार्क्स आए और इसके 80%। ठीक है, सो टोटल को कंसीडर करते हैं और दोनों को 100 पर स्केल डाउन कर लेते हैं और हम उनको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो परसेंटेज का बेसिक यूज कंपैरिजन के लिए होता है। अब फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि A% ऑफ X, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में होता है A/100 इंटू X। ठीक है, जहां भी आपको परसेंट दिखे उसको आप डिवाइड बाय 100 से रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज जैसे मुझे अगर कैलकुलेट करना है 5% ऑफ 250, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 5% ऑफ 250 विल बी 5/100 इंटू 250। ठीक है, तो 25 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और 25 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, सो इट इज 50/4, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5। सो 250 का 5% होता है 12.5, और उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 5/100 इंटू 250 करके। फ्रेंड्स, परसेंटेज कैलकुलेशन में एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जिसका यूज आपको कई सारे क्वेश्चंस में, सपोज डीआई के क्वेश्चंस में या परसेंटेज के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है। तो सपोज अगर मैं बात करूं कि
50% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि जहां भी परसेंट आपको देखे उसे अपॉन 100 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 50/100। 50/100 का मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। इसी तरीके से अगर मैं लेट्स से 55% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो 55/100, 55/100 5 से कैंसिल किया 11 टाइम्स 20, तो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/20। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है 1। तो अगर मैंने 1 लिखा, अगर मैं बोलता हूं कि a इज 1 टाइम b, मतलब a b का 1 गुना है। अगर a b का 1 गुना है तो मैं बोल सकता हूं कि a b के बराबर है। अगर a b के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा कि a b का कितना परसेंट है? तो मैं बोलूंगा कि a b के यदि बराबर है तो a b का 100% है, 100%। सो 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, अच्छा अगर 1/2 की बात की जाए तो जैसा कि अभी मैंने बताया था 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, हाफ का मतलब होता है 50%। ठीक है, अगर बात की जाए 1/3 की, देखिए परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 से रिप्लेस कर देंगे। और जैसे सपोज 100/100 किया तो आएगा 1, 50/100 करेंगे तो आएगा 1/2। अगर उल्टा करना है, सपोज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको प्रोसेस भी उल्टा ही लगाना पड़ेगा, मतलब कि 100 से डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/3 इंटू 100, यानी कि 100/3। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 33.33। ठीक है, और अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाए तो मैं 100 को 3 से डिवाइड करूंगा, 33 टाइम्स जाएगा 99 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर 1 बचेगा तो मैं 100/3 को क्या लिख सकता हूं, 33, 1 रिमाइंडर है और डिवाइजर है 3। सो 33 1/3% उसकी होती है एग्जैक्ट वैल्यू। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वहां पर वो 33.33% नहीं देंगे, क्योंकि 33.33% अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 33 1/3%। सो अगर 1/3 की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 33.33% एंड एग्जैक्टली इट इज इक्वल टू 33 1/3%। सो किसी चीज का 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। नाउ अगर 1/4 की बात की जाए 1/4 की, तो जैसे कि 1/2 अगर 50% है तो 1/4 उसका आधा है, 1/4 1/2 का आधा है, यानी कि अगर ये 50% है तो ये होगा 25%। इसी तरीके से अगर 1/5 की बात की जाए तो मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। 1/5 इंटू 100 करेंगे तो आता है 20%। इसी तरीके से 1/6, 1/6 क्या होगा, 1/6 1/3 का आधा होगा, और 33.33% का आधा होता है 16.66%। और इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो होती है 16 2/3%। ठीक है, तो जहां भी कभी आपको 16 2/3% लिखा मिले तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे उस नंबर का 1/6 हिस्सा कैलकुलेट कर सकते हो, वही उसका 16.66% होगा। अगर हम बात करें 1/7 जो कि नेक्स्ट वैल्यू है, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है, अगर 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14.28%। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, देखो 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। 7 2 14, 14 2 28, तो ये है इसका याद रखने का तरीका। 1/8 की बात करें, 1/8, तो 1/8 होता है 1/4 का भी आधा। 1/4 का आधा किया मतलब 25 का आधा किया, 25 का आधा किया तो आएगा 12.5%। ठीक है, अच्छा 1/8 अगर इतना है तो अगर मैं बात करूं 3/8, ये कितना होगा, 3/8 होगा 1/8 का 3 गुना। 1/8 है 12.5, और 12.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 12 इंटू 3 किया,
12 इंटू 3 होता है 36 एंड 0.5 इंटू 3 किया तो वो होता है 1.5। 36 प्लस 1.5 इज व्हाट 37.5%। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 5/8 कैलकुलेट करना चाहूं तो 5/8 कितना होगा, 5/8 होगा इसका 5 गुना। 12 इंटू 5 हुआ 60 एंड 0.5 इंटू 5 हुआ 2.5, तो 60 प्लस 2.5 मिलकर बना 62.5%। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं इसका मतलब आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। नाउ 1/9 की अगर बात की जाए, 1/9, 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 1/3 का 1/3 होगी, मतलब 1/3 का भी 1/3, 1/3 का भी 1/3 बन गया 1/9। ठीक है, तो इसका अगर 1/3 कैलकुलेट करें तो आता है 11.11%। ठीक है, 11.11% एंड इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 11 1/9%। ठीक है, अगर बात की जाए 1/10 की तो 1/10 होता है 10%, बहुत ही आसान है। 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 10, सो 10%। इसी तरीके से अगर 1/11 की बात करेंगे तो 1/11 होता है 9.09%, यानी कि 9 1/11%। ठीक है, 9 1/11%। अब देखिए इन दोनों को याद कैसे रखें, 1/9 और 1/11 को। देखो जहां भी 1/9 है तो वहां आया 11.11 और जहां 1/11 है वहां आया 9.09, मतलब इंटरचेंज हो गए। तो 11 9 11 9 9 11 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 1/9 इज 11.11, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/11 इज 9.09, तो याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, याद होनी चाहिए वैल्यू। ना 1/12 की बात करें, अगर 1/12 की बात की जाए तो 1/12 होगा 1/6 का भी आधा। ना 1/6 कितना है, 1/6 है 16.66, तो इसका हाफ किया तो आता है 8.33%। 8.33%। अगर बात की जाए 1/13 की, ठीक है, 1/13 की जो वैल्यू होती है अगर 100 को 13 से डिवाइड करोगे तो आता है 7.69%। ठीक है, 1/14 की बात की जाए तो वो 1/7 का आधा होगा, 1/7 इज 14.28, तो इसका हाफ किया तो आया 7.14%। 1/15 की अगर बात की जाए तो 1/15 1/5 का 1/3 होगा, 1/5 का 1/3, सो 20/3 किया, 20/3 किया तो आएगा 6.66%। 1/16 की बात की जाए तो 1/16 1/8 का आधा होगा, 1/8 कितना है 12.5, इसका आधा किया तो आता है 6.25%। 1/17 की बात की जाए तो 1/17 की वैल्यू होती है 5.88%। 1/18 की वैल्यू होती है 5.55%। 1/19 की वैल्यू होती है 5.26% एंड लास्ट 1/20 की वैल्यू होती है 5%। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको कन्वर्जन बताए वो फ्रैक्शंस फ्रॉम 1 to 1/20, ठीक है, 1 से लेकर 1/20 तक, ये सारे कन्वर्जन, तो ये बेसिक कन्वर्जन है, ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो आप मैंने कई सारे जो डिफिकल्ट फ्रैक्शंस थे उनको याद करने का तरीका भी बता दिया। अब आप कुछ क्वेश्चंस अगर इन पर प्रैक्टिस करोगे तो रिमेनिंग फ्रैक्शंस भी आपको याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन का यूज क्या है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज किसी कैलकुलेशन में आपसे पूछा गया 83.33% ऑफ 1296, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको 83.33% कैलकुलेट करना है 1296 का, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो क्या करेगा, वो परसेंटेज को रिप्लेस करेगा डिवाइड बाई 100 से। तो वो करेगा 83.33 डिवाइड बाई 100 इनटू 1296। इसके बाद वो एग्जाम में हेल्पलेस फील करेगा, उसे लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लेकिन जिसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, वो क्या करेगा, 83.33% को हम लिख सकते हैं 100% माइनस 16.66%। ठीक है, 100% क्या होता है, 100% होता है 1। ठीक है, 16.66% क्या होता है, 16.66% जैसा कि मैंने बताया था वो होता है 1/6।
तो 1 माइनस 1/6 इज व्हाट 5/6। तो 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास आ गई 5/6। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को निकालने का एक दूसरा मेथड भी है। वो दूसरा मेथड क्या है कि 83.33% को मैं लिख सकता हूं 10 टाइम्स 8.33%। तो 10 टाइम्स और 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू तो सबको पता है, वो होती है 1/12। सो 10/12 का मतलब होता है 5/6। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, आंसर 5/6 ही आएगा। तो हम सीधे क्या करेंगे, 83.33% को 5/6 से रिप्लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1296 से। तो 6 2 टाइम्स 6 1 6 टाइम्स 216 गुणा 5। 200 गुणा 5 कितना होता है 1000 और 16 गुणा 5 कितना होता है 80। तो आंसर हो गया 1080। तो आपने यहां पर देखा कि जिस स्टूडेंट को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता था उसके लिए सवाल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन जिसको आता था उसके लिए सवाल केवल 3 सेकंड या 2 सेकंड का सवाल था। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको कैलकुलेट करना हो 43.75% ऑफ 960, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 43.75% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस परसेंटेज को ब्रेक तो कर सकता हूं। इसको कैसे ब्रेक करूंगा? मैं इसको ब्रेक करूंगा 50% माइनस 6.25%। 50 में से अगर 6.25 घटाएंगे तो आएगा 43.75%। 50% क्या होता है? हाफ। किसका हाफ? 960 का। और 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताई थी, वो होती है 1/16। किसका? 960 का। नाउ इसका 1/2 कितना होगा? 480 और 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 16 6 टाइम्स 96, तो ये आएगा 60। नाउ 480 में से 60 घटाया तो आएगा 420। 420 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत ही यूजफुल है इस तरह के कैलकुलेशन बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई परसेंटेज वैल्यूज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सपोज जैसे कि पहला क्वेश्चन है 77.77%। अब मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूं? तो सबसे पहला जो कैच होना चाहिए इसमें, सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो 77 है वो 11 का मल्टीपल है। तो अगर 11 के टर्म्स में मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 टाइम्स 11.11%। ठीक है, 7 टाइम्स 11.11%। अच्छा, 11.11% की वैल्यूज तो सबको पता है। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, तो इसका आंसर हो गया 7/9। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 42.84%। 42.84%। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये जो 42.84% है वो 3 गुना है 14.28% का। 14 का 3 गुना होता है 42 और 28 का 3 गुना होता है 84। सो 3 टाइम्स 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, तो ये हो गया 3/7। ठीक है, इसी तरह से अगर थर्ड क्वेश्चन देखा जाए तो वो है 91.66%। 91.66%। 91.66% को अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री वे में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100% माइनस 8.33%। 100% माइनस 8.33%। नाउ 100% का मतलब होता है 1 एंड 8.33% का मतलब होता है 1/12, 1/12। तो 1 माइनस 1/12 बिकम्स 11/12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11/12। अगर नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए तो वो है 72.72%। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि 8 टाइम्स 9.09%। ठीक है, 8 into 9 होता है 72। नाउ 8 टाइम्स 9.09 इज 1/11, सो दिस इज 8/11। इसी तरीके से अगर अगले वाले की बात करें तो अगला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, वो है 25.26%।
तो इस 0.26 से आपको आइडिया मिलेगा कि 0.26 आपने कहां देखा है। 0.26 आपने देखा था 1/19 में। 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू थी 5.26%। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 20% प्लस 5.26%। आपको पता है कि 20% होता है 1/5 प्लस 5.26% होता है 1/19। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 19 इंटू 5 95 और ऊपर आएगा 5 प्लस 19 यानी कि 24। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 24/95।